अरीना चैप्टर 8। अब किलर धीरे से बोला, मरने के लिए तैयार हो जा। और उसी पल बच्चे का हाथ मेरी कलाई में धंस गया। दर्द तेज, जैसे हजारों सुइयां एक साथ घुस गई हों। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो पकड़ छोड़ नहीं रहा था। बच्चा अब हंस रहा था, धीरे धीरे, लेकिन उसकी आवाज बच्चे जैसी नहीं थी। एक और फंस गया। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारें पिघलने लगी और उनके पीछे चेहरे थे। सैकड़ों चेहरे, कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ मुझे देख रहे थे। ये क्या है? मेरी सांस टूट रही थी। किलर पीछे हट चुका था, लेकिन वो भागा नहीं। ये मेमोरी ट्रैप है, उसने कहा। अरीना तेरे दिमाग को पड़ रही है और अब ये तुझे तोड़ेगी। अचानक मेरे सामने सब बदल गया। अरीना गायब, किलर गायब, और मैं वापस अपने पुराने कमरे में था। मैं फ्रीज हो गया। नहीं, मैंने धीरे से कहा। कमरा वैसा ही था। टेबल, फोन, दीवार पर क्लॉक, सब वही रात जिस रात में यहां आया था। इम्पॉसिबल। मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन धीरे धीरे बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मेरी सांस रुक गई। वही कॉल जिसके बाद सब शुरू हुआ था। मत उठाना, आवाज आई, धीमी। मैंने पीछे देखा। किलर वहां खड़ा था, लेकिन वो भी अलग लग रहा था, थका हुआ, जैसे वो ये सीन पहले देख चुका है। तुझे कैसे पता? मैंने पूछा। वो चुप रहा। फोन लगातार बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अगर उठाया, किलर धीरे से बोला, तो ट्रैप पूरा हो जाएगा। मैंने फोन को घूरा, लेकिन अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। कौन था उस कॉल पर? यही तो अरीना चाहती है, किलर बोला, कि तू आंसर ढूंढे, और आंसर ढूंढते ढूंढते खुद खो जाए। फोन अब अपने आप टेबल से नीचे गिर गया, लेकिन कॉल बंद नहीं हुई। धीरे धीरे फोन की स्क्रीन चमकी, अननोन कॉलर, और फिर अपने आप एक्सेप्ट हो गई। खामोशी, कुछ सेकंड, फिर आवाज आई, तू फिर देर से आया। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैं उस आवाज को पहचानता था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। कहाँ से? कौन है? मैंने पूछा। खामोशी, फिर हल्की हंसी। तो सच में भूल गया। अचानक मेरे सिर में दर्द शुरू हुआ। इमेजेस तेजी से आने लगी। एक लैब, लाल रोशनी, कई लोग, और मैं, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे सामने एक और लड़का खड़ा था, वही चेहरा, किलर। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा, तो वो फ्रीज हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। मत देख, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेमोरी और क्लियर हुई। लैब के अंदर एक स्क्रीन पर लिखा था, अरीना प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट 00, सब्जेक्ट 01। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से किलर की तरफ देखा। हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। खामोशी। फोन के दूसरी तरफ कोई हंस रहा था। गुड, अब तुझे याद आना शुरू हुआ। अचानक पूरा कमरा टूटने लगा, कांच की तरफ बिखर गई, और उनके पीछे वही बच्चा खड़ा था। लेकिन अब वो बच्चा नहीं था। उसका शरीर लंबा होने लगा, आंखें पूरी काली, और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मेमोरी ट्रायल, आई फेल्ड। किलर ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। भाग, और उसी पल वो चीज हम पर टूट पड़ी। अरीना चैप्टर 9। और उसी पल वो चीज हम पर टूट पड़ी। किलर ने मुझे जोर से पीछे खींचा। उस मॉन्स्टर का हाथ मेरे चेहरे के सामने से निकला। धड़ाम, दीवार टूट गई। भाग, किलर चिल्लाया, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मेरी आंखें सीधे उस चीज पर थीं। अब वो पूरा बदल चुका था। ना बच्चा, ना इंसान, बस काला शरीर और सैकड़ों आंखें। हर आंख मुझे देख रही थी। मेमोरी ईटर। मेरे सामने स्क्रीन चमकी। डेंजर लेवल, फेटल। तो यही है, मैंने धीरे से कहा, जो मेमोरीज खाता है। वो क्रीचर हंसा, लेकिन उसकी आवाज मेरी अपनी थी।
तू याद नहीं रखना चाहता था। तो हमने मदद कर दी। मेरे सिर में फिर दर्द उठा। इमेजेस तेजी से आने लगी। लैब, मशीन्स, चीखें। और मैं एक कैप्सूल के अंदर। सब्जेक्ट 00, किसी ने कहा। रिस्पॉन्स स्टेबल। मेमोरी सेपरेशन शुरू करो। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, किलर ने मेरा कंधा पकड़ा। कंट्रोल कर खुद को। अगर तू मेमोरी में डूब गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था, अरीना कोई मैजिकल जगह नहीं। ये एक्सपेरिमेंट था। और हम सब्जेक्ट्स। अब समझा। वो केचर बोला, तुम दोनों पहले फेल थे। मेरी सांस रुक गई। फेल्ड? वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। सब्जेक्ट 00, उसने मेरी तरफ देखा। सब्जेक्ट 01, फिर किलर की तरफ। तुम दोनों परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाए। किलर की मुट्ठी कस गई। चुप रह। पहली बार। उसकी आवाज कांपी। तो ये सच है, मैंने धीरे से कहा। हम पहले भी यहां थे। खामोशी। फिर किलर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गिल्ट था। अब मैं तुझे बचा नहीं पाया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। क्या मतलब? वो कुछ बोलता उससे पहले मेमोरी ईटर हम पर टूट पड़ा। इस बार मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्शन मैक्सिमम। दुनिया स्लो हो गई। उसके अटैक्स अब रीडेबल थे। मैं साइड हुआ। किलर ने फॉलो अटैक किया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। दो हमेशा स्लो था और उसने किलर को दीवार में दे मारा। धड़ाम। खून दीवार पर फैल गया। किलर, मैं चिल्लाया, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। मॉन्स्टर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। अब बस तू बचा है। मेरी सांस भारी हो गई। डर फिर लौट आया, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं महसूस कर रहा था, क्योंकि लिंक अभी भी एक्टिव था। मैं किलर की हार्ट बीट महसूस कर सकता था। धीमी, लेकिन अभी भी चल रही थी। तो मैं धीरे से खड़ा हुआ। अभी खत्म नहीं हुआ। मॉन्स्टर हंसा। तू जीत नहीं सकता, क्योंकि तेरी यादें ही तेरी कमजोरी है। खामोशी। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। लैब, एक्सपेरिमेंट्स, पेन, सब वापस आने लगा। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने सब एक्सेप्ट किया। हाँ, मैंने धीरे से कहा, मैं डरता था। मैं भूलना चाहता था। लेकिन मैंने आंखें खोली। मेरी स्क्रीन बदल चुकी थी। मेमोरी एक्सेप्टेड। न्यू स्किल अनलॉक्ड। मेमोरी ड्राइव। अचानक सारी मेमोरीज मेरे कंट्रोल में आने लगी। मॉन्स्टर रुक गया। पहली बार वो डर गया। इम्पॉसिबल। तूने एक्सेप्ट कैसे किया? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि अब मैं भाग नहीं रहा। और उसी पल मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सारी मेमोरीज उसके अंदर घुसने लगी। चीखें, दर्द, फेलियर्स। वो ओवरलोड होने लगा। नहीं, पूरा कमरा कांप गया। मॉन्स्टर का शरीर टूटने लगा और फिर वो फट गया। मेमोरी ट्रायल क्लियर्ड। मैं वही खड़ा था, सांस भारी। फिर मैंने तुरंत पीछे देखा। किलर वो जमीन पर पड़ा था। खून धीरे धीरे फैल रहा था। मैं उसके पास भागा। उठ। कोई जवाब नहीं। लेकिन लिंक अभी भी एक्टिव था। कमजोर, बहुत कमजोर। और तभी उसकी मेमोरी मेरे दिमाग में आई। एक आखिरी सीन। लैब के अंदर अलार्म बज रहा था और किलर मुझे कैप्सूल में बंद कर रहा था। जान से कम। उसकी पुरानी आवाज गूंजी, तू बच जाएगा। मेरी आंखें फैल गईं। उसने मुझे बचाने के लिए खुद को छोड़ा था। खामोशी। और तभी पूरे अरीना में सायरन बजने लगी। वार्निंग, सब्जेक्ट 00 हैज अवेकेंड। मेरी सांस रुक गई। अवेकेंड? फिर पूरा अरीना कांप उठा और ऊपर अंधेरे में दो लाल आंखें खुली। इस बार असली चीज जाग चुकी थी।